ओम नमः शिवाय। इंद्रियाणां परारण्यावृन्द्रेभ्यः परं मनः मनसस्तु परां बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। श्री कृष्ण भगवान गीता के तीसरे अध्याय में 22वें श्लोक में कहते हैं कि इंद्रियों से परे मन है और मन से परे आत्मा है। आत्मा तक पहुंचने के लिए क्रमशः सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पिछले अध्याय में आत्मा को शरीर और इंद्रियों से ऊपर अनुभव करने के साधन बताए गए। इस अध्याय में मन का स्वरूप समझने और सबसे ऊपर आत्मा को सिद्ध करने का प्रयत्न हो रहा है। प्राचीन दर्शन शास्त्र मन और बुद्धि को अलग अलग गिनता था और आधुनिक दर्शन शास्त्र मन को ही सर्वोच्च श्रेणी का बुद्धि मानता है। इस बहस में आपको कोई खास दिलचस्पी लेने की आवश्यकता नहीं है। दोनों का मतभेद है, इतना बारीक है कि मोटी निगाह से वह कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। दोनों ही मन और बुद्धि को मानते हैं, दोनों ही स्थूल मन से बुद्धि को सूक्ष्म मानते हैं। हम पाठकों की सुविधा के लिए बुद्धि को मन को ही उन्नत कोट में गिन लेना चाहिए। आगे का अभ्यास निरंतर जारी रखना चाहिए। ये मन वश में तो करना मुश्किल है घोड़े की तरह, लेकिन श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अभ्यास किया जाए। जिस तरह से घोड़े को तैयार करते हैं, घास खिलाते हैं तो वफादार हो जाता है, ऐसे ही मन और इंद्रियां भी हमारे वश में हो जाते हैं। हम सब अपने ये जो आवरण पहन रखे हैं, भौतिक आवरण है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, 10 इंद्रियां और 11वां मन है, और कारण शरीर हमारी आत्मा है। तो जब आप शरीर को स्वस्थ रखेंगे, शरीर को संतुलित करेंगे, तो इंद्रियों को वश में कर लेंगे आप। इंद्रियां जब वश में होंगी तो मन भी वश में होगा। यहाँ तक मन को जब समझ लेते हैं तो इंद्रियां भी वश में हो जाती हैं, और ये मन स्वयं ही हमको आत्मा तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा अभ्यास के द्वारा। शरीर और आत्मा के बीच की चेतना जो है वो मन है। मन को इतना, साधकों की सुविधा के लिए मन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। मन के पहले भाग का नाम प्रवृत्त मानस है। यह पशु पक्षी और अविकसित जीवों में, मनुष्यों में समान रूप में पाया जाता है। गुप्त मन और गुप्त मानस भी इसे कहते हैं। शरीर की स्वाभाविक और जीवंत बनाए रखना इसी के हाथ में है। हमारी जानकारी के बिना ही भी शरीर का व्यापार अपने आप चलता रहता है। भोजन की पाचन क्रिया, रक्त तथा घूमना, क्रमशः रक्त मांस मेदा अस्थि वीर्य का बनना, मल त्याग, श्वास प्रश्वास, पलके खुलना बंद होना आदि कार्य अपने आप होते हैं। आदतें पड़ जाने का कार्य इसी मन के द्वारा होता है। यह मन देर से किसी बात को ग्रहण करता है, पर जिसे ग्रहण कर लेता है उसे आसानी से नहीं छोड़ता है। हमारे पूर्वजों के अनुसार अनुभव है कि हमारे वे अनुभव जो वास्तविक जीवन से उठकर इस अवस्था में आने तक प्राप्त हुए हैं, इसी और हमें हमारे अंदर जमा है। तो आप डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को लेंगे तो ये भी जानवर था और धीरे धीरे आज विकसित हुआ है। तो ये विकास, जो प्रबुद्ध जन लोग होते हैं वो जन सामान्य में विकास फैलाना चाहते हैं, चेतना फैलाना चाहते हैं। इसीलिए स्कूल कॉलेज खोले गए, बचपन से ही उनको पढ़ाया जाता है, प्रार्थनाएं सिखाई जाती हैं, वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर रट जाए। ये धीरे धीरे संस्कार बन जाते हैं और मन उधर अभ्यस्त हो जाता है, फिर आगे बढ़ता है। तो ये संसारिक गति चक्र जैसे बंधा हुआ है और चल रहा है। तो कोशिश जो
कुशल शासक होते हैं, जो चिंतक होते हैं, विचारक होते हैं, वो समाज को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, जिससे समाज विकसित होता हुआ चला जाता है। तो आज हम सब उस श्रेणी में हैं कि आज कुछ हम समझ सकते हैं, अपने शरीर को समझ सकते हैं, इंद्रियों को समझ सकते हैं, संसार के गति चक्र को समझ सकते हैं, हम उसमें सहयोग कर सकते हैं, भागीदार बन सकते हैं। और इसके आगे बढ़ना है तो हम आत्म की चेतना तक पहुंचेंगे। ये आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा जैसे अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है, तो आत्मा भी ब्रह्मांड में व्याप्त है। और श्वास प्रश्वास की क्रिया के द्वारा जब मन हमारे वश में हो जाता है, तो हम देखते हैं कि शरीर हमारा घोंसला है और मन हमारा यंत्र है, इंद्रियां हमारी साधन है। और हम जब ध्यान लगाते हैं तो अपनी आत्मा में स्थिर होकर अनंत की यात्रा करते हैं। ये जो पृथ्वी है, सूर्य है के और बाहर जो इनके बीच में भी दूरियां हैं, वहां पर आकाश है, उसमें भी हम हैं, उसके अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। और फिर सारे ब्रह्मांडों को में देखते हैं कि सब कहीं हम हैं, खाली जगह में भी हम हैं, और सारा ब्रह्मांड हमारे चारों ओर घूम रहा है, सबके अंदर है। तो वहां पर हमारी समाधि लग जाती है और ये दुनिया का जितना भी कोलाहल है समाप्त हो जाता है। कई बार हम लोग हिमालय में जाते हैं या किसी मंदिर में बैठ जाते हैं, तो वो ध्यान लग जाता है, तो जहाँ जितना बाजा बज रहा हो, गाना बज रहा हो, कोलाहल हो रहा हो, पता नहीं चलता हम कहाँ हैं, शून्य वक्त। तो श्री कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि हम मन हमारा यंत्र है, जो हमें शरीर और ईश्वर तक, आत्मा तक पहुंचने का। तो बीच में हम हैं और आत्मा शरीर में भी व्याप्त है, ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो ये जो मन प्रसन्न हो जाएगा तो आत्मा में आपको जोड़ देगा और फिर मन का ही अस्तित्व नहीं रह जाता है, आत्मा ही आत्मा रहती है। ओम नमः शिवाय। जय हो।